अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा y इज इक्वल टू ई की साइन एक्स हमें गिवन है और हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसको लेके ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हम बेटा y इज इक्वल टू ई की एक्स साइन एक्स गिवन था, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि मुझे दो डेरिवेटिव चाहिए तो पहले हम इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे। ये बनेगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स बनेगा। इसके ऊपर डेरिवेटिव बेटा अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ई की एक्स साइन एक्स। इसके ऊपर बेटा लगाओ प्रोडक्ट रूल। क्या लगाओ? प्रोडक्ट रूल। बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एंगल। कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट साइन एक्स एज इट आ जाएगा। और फर्स्ट फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। देखो पावर है एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। क्लियर हो गया? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, इनटू एंगल का डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है, लिखते नहीं, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन ई की एक्स है उसको एज इट लिख दिया, उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं वो 1 हो जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बेटा हमने डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास आ गया इज इक्वल टू ई की एक्स कॉज एक्स आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें तो साइन एक्स ई की एक्स, साइन एक्स ई की एक्स ये किसके इक्वल है? वाई से। तो यहाँ मैं इसकी जगह क्या पुट कर देता हूँ? वाई। और यहाँ मैं लिख दूंगा साथ में कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू पुट की है। क्लियर हो गया? ये मैं इसको लाइन कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y को बेटा इधर लेके आओ तो y इधर आएगा तो बेटा ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की एक्स कॉज एक्स। और इसको भी मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी बेटा हमने इस्तेमाल में लाना है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा बेटा दोनों जानिब, तो इधर आ गया डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो बेटा ये ई की पावर एक्स कॉज एक्स है और इसके ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। बेटा ये डेरिवेटिव जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड फंक्शन है कॉस। बेटा कॉस एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, माइनस साइन एंगल इनटू एंगल है एक्स, तो एक्स का एक्स के लिहाज से 1 होता है, वो लिखते नहीं साथ, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट कॉस एंगल एज इट, और फर्स्ट फंक्शन ई की एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन होता है, उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव 1 लेते हैं तो वो 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा कि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स, और ये हमारा हो गया माइनस का ई की एक्स साइन एक्स। देखो ये माइनस शुरू में आ जाएगी बेटा, तो माइनस ई की एक्स साइन एक्स, और ये हमारे पास बन गया ई की एक्स कॉज एक्स। बेटा यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसको मैं अप्लाई करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करूँगा, और इसकी अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो e की x cos x, देखो e की x cos x, उसकी वैल्यू बेटा ये है, तो इसकी जगह मैं ये उठा के पुट कर दूंगा, और इसकी जगह देखो y है तो y पुट कर दूंगा, साथ माइनस आ जाएगा। तो आप वैल्यू उठा के पुट कर दो, क्या कर दोगे, वैल्यू उठा के पुट। तो जब मैंने इधर देखो मेरे पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इसकी जगह देखो तो e की x साइन x ये y के इक्वल है, तो साथ माइनस है तो ये माइनस y हो गया, और इसकी जगह देखो e की x cos x किसके इक्वल है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई, इसको उठा के इसकी जगह पुट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस dy बाय डी एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो क्या किया बेटा, दोनों की वैल्यू उठा के ये वाली और ये वाली पुट कर दी, क्लियर हो गया। अब बेटा ये माइनस वाई माइनस 2y बनेगा, और dy बाई डी एक्स को इधर लेके माइनस कर दो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स। बेटा ये dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, देखो ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस वाई माइनस 2y, तो माइनस 2y इधर आएगा तो पॉजिटिव का 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इनको जमा करो बेटा, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, और इधर ये देखो माइनस dy बाई डी एक्स 1 और माइनस dy बाई डी एक्स 2, ये आ गया 2dy बाई डी एक्स, और प्लस कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये देखो हमने यही क्या करना था, प्रूफ करना था, क्लियर है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद बेटा सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने e की पावर ax साइन bx है, क्लियर है। तो इसी के अंदर मैं चेंजिंग ला सकता हूँ, लेकिन उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो थोड़ा इजी है, हम उसको कर लेते हैं और फिर उसको इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो वो हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि y इज इक्वल टू, इफ़ y इज इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग ऑफ x और प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, और देन प्रूव दैट कि हमारे पास x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो बेटा हम इसको लेके चलेंगे, हमारे पास जो है y इज इक्वल टू ए कॉस, क्या लेके चलेंगे, y इज इक्वल टू ए कॉस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। बेटा इसको जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर दो, cos इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x के ऊपर, प्लस b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर दो, साइन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x के ऊपर, क्लियर हो गया।
अब हमने बेटा जैसे इसके डेरिवेटिव लेने हैं और डेरिवेटिव लेने हैं तो ये आ जाएगा ए, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे कॉस एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एंगल। साइन एंगल देखो बेटा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल, नेचुरल लॉग का एंगल क्या है एक्स, तो 1 ओवर एक्स आ गया। इसी तरीके से बी एज इट आएगा, साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉज एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा कॉज एंगल, तो इसको मैं लिखूंगा कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, तो बेटा इनटू एंगल का डेरिवेटिव लूंगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था 1 ओवर एंगल, क्लियर है। और इधर हमारा क्या आ रहा है डी वाई बाय डी एक्स आ रहा है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे देखो 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, 1 ओवर एक्स दोनों में से कॉमन ले लें और इधर आ जाएगा माइनस ए साइन इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और इधर 1 ओवर एक्स कॉमन चला गया तो बी कॉज इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये चीज़ आ गई। आप बेटा नेक्स्ट बेटा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम इधर सॉल्व करने जा रहे हैं जी। बेटा नेक्स्ट के में हम इसका जो x है उसको इधर क्या कर देते हैं बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब x को मल्टीप्लाई करें इधर तो ये हमारे पास बेटा बनता है x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको लिख दो x डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बेटा फिर हमारे पास क्या बन गया माइनस ए साइन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगेन क्या कर दो बेटा डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा। इसको डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारा आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसके ऊपर अलग लगाएंगे और इसके ऊपर डेरिवेटिव अलग, माइनस ए है तो बाहर एज इट आएगा, आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो साइन इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर और प्लस बी बाहर आएगा और इसके ऊपर अप्लाई कर दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसके ऊपर। अब बेटा इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल, देखो इधर एक फंक्शन एक्स है एक डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का क्या बन जाएगा स्क्वेयर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट डी वाई बाई डी एक्स एज इट, और फर्स्ट फंक्शन का हमारा जो डेरिवेटिव बनेगा वो x है तो x का x के लिहाज से 1 होता है, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट x है तो x का x के लिहाज से क्या होता है 1 होता है। अब सेम इसी तरीके से बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ए बाहर है, साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉज एंगल, तो ये कॉज एंगल आ जाएगा इनटू एंगल का डेरिवेटिव, देखो एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, क्या होता है 1 ओवर एक्स। इसी तरह बेटा जब नेक्स्ट लेंगे, जब हम नेक्स्ट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा बी बेटा एज इट आएगा, तो देखो बी एज इट और कॉज एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, बेटा इनटू एंगल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एंगल, क्लियर हो गया। कॉज एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसका 1 ओवर एंगल आ गया, क्लियर है। अब दोनों में से अगर हम देखें तो मेरा कॉमन आ रहा है एक्स डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखो इधर भी माइनस है बेटा और यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो आप माइनस 1 ओवर एक्स कॉमन ले लें, 1 ओवर एक्स क्या ले लें कॉमन, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस भी कॉमन आ गई साथ, 1 ओवर एक्स और 1 ओवर एक्स भी क्या आ गया कॉमन, इधर बच जाएगा ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी
साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज। बेटा यहाँ देखो तो -1/x, जो x है ये बटे में डिवाइड हो रहा है, जब इधर जाएगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x से x² हो गया, तो ये साथ आ गया d²y/dx का स्क्वायर। ये x इससे भी मल्टीप्लाई होना है, ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब इस dy/dx से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू, ये बेटा माइनस आ गया, तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, y इज इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग ऑफ x, a cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। तो बेटा इतनी वैल्यू, यहाँ देखो इतनी वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो आप इतनी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दो, y। यहाँ पे अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ कि ये हमारी पूरी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरी ये y की इक्वल है, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा y, क्या पुट कर दूंगा, y। तो ये तो उधर चला गया तो माइनस था साथ, ये y हो गया तो -y। नेक्स्ट स्टेप में y को इधर लेके आओ, तो बेटा ये क्या बन गया, x का स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर, और इधर भी क्या लगा दो, स्क्वायर, प्लस x dy/dx, और ये माइनस का y है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का y इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, यही बेटा हमने क्या करना था क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रूफ करना था कि x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो हमने y को लेके ये देखिए बेटा हमने प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक ही क्वेश्चन रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।